Hello students, welcome to this new video. This video basically deals with the chapter 2 of your subject physics. And the name of the chapter is given physical quantities and measurements. So topics to be covered in this video are: first topic is we will take up what actually physical quantity and measurement means. Then we will discuss unit and its properties, then the SI system, and then comes the measurement of different quantities like length, temperature, area, etc. So, without waiting too long, we will move towards our first topic, and your first topic is physical quantity and measurement. Now, you have a picture over there. इन दिस पिक्चर अ गर्ल इज स्टैंडिंग नाउ। आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है, ये लड़की बेसिकली क्या मेज़र करने की कोशिश कर रही है? आप सब लोग अपना आंसर दो। आई एम वेटिंग फॉर 10-12 सेकेंड, देन आई विल आंसर। सो दिस गर्ल इन द पिक्चर इज बेसिकली ट्राइंग टू मेज़र द हाइट। ये लड़की बेसिकली हाइट मेज़र करने की कोशिश कर रही है, और आप सब लोगों का आंसर आई थिंक हाइट ही होगा। सो अब हम हाइट को डिफाइन करेंगे। सो हाइट बेसिकली इज़ नोन एज अ फिज़िकल क्वांटिटी, जिसका कुछ ना कुछ फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। सो नाउ आई थिंक दिस डेफिनेशन विल बी क्लियर टू यू। एनीथिंग दैट हैज़ सम फिज़िकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड फिज़िकली इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। सो नाउ बेसिकली वो क्या कर रही है, अपनी हाइट मेज़र करने की कोशिश कर रही है। तो मेज़र करने के लिए क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे पीछे एक स्केल बनी हुई है। तो उस हाइट, अपनी हाइट को वो उस स्केल से कंपेयर कर रही है, एंड कंपैरिजन से जो रिजल्ट आता है वही हमारी हाइट होती है। सो बेसिकली नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट is a process in which a physical quantity is compared to some standard. सो ये बेसिकली हमारा मेजरमेंट की डेफिनेशन हो गई। अगेन मैं दो चीज़ें और फिर से बताना चाहता हूँ। पहला आपका था फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी अगर जो मैं हिंदी में बात करूँ, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी हो गई। सपोज़ आपका एक पेपर हो गया, एक कोई पेन हो गया, सारी ये इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। सो दीज आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब उन क्वांटिटीज़ का, सपोज़ आपको पेन का मास मेज़र करना है, या सपोज़ यू हैव एन एप्पल सॉरी, सो उसका आपको जो मास मेज़र करना है, सो यू विल बेसिकली उस मास को हम किसी न किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। सपोज़ आप एप्पल वाले शॉपकीपर के पास जाते हो, उससे बोलते हो मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो एप्पल्स को 1 kg से कंपेयर कराता है। सो मेजरमेंट इज़ basically a process in which a physical quantity is compared to some standard. That is standard can be length. अगर जो मैं इस पिक्चर की बात करूं, तो यहाँ देख सकते हैं ये लड़की बेसिकली अपनी हाइट को या अपने लेंथ को मीटर स्केल से कंपेयर कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट। नाउ मेजरमेंट बेसिकली रिक्वायर्स टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब होता है मेजरमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कम से कम दो चीज़ें चाहिए। सपोज़ इसकी हाइट आती है 3 फीट्स। feet is represented by ft. So this 3 is known as numerical value. This 3 is known as numerical value. एंड ये जो ft है, दैट इज़ फीट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। सो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हमें मेज़र करनी है, तो उसमें हमें दो चीज़ें कम से कम चाहिए। पहला हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज मैंने बोला 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg शुगर, GAR. So this 1 represents numerical value and kg is the unit. तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करना चाहेंगे, सो वी रिक्वायर एटलीस्ट टू थिंग। फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, देन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो आई होप all these things will be clear to you. Now moving ahead, now in this particular topic we will discuss unit and its properties. So पहले हम जानेंगे आखिर यूनिट हमारा है क्या। Students, this is a new chapter for you, so try to pay attention what is being told to you. So unit, अभी जैसे कि हमने बात करी कि अगर जो you suppose you go to a shopkeeper and ask him to go 1 kg of apple, so वो क्या करेगा, एप्पल निकालेगा,
एंड एप्पल का कंपैरिजन किससे करेगा वो? किलोग्राम से, अगर जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ केजी से। सो बेसिकली उसने एप्पल को किससे कंपेयर किया? किलोग्राम से। सो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट को अगेन एक बार डिफाइन करेंगे। प्रोसेस इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड टू अ स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट। अब जो किलोग्राम की मैं बात कर रहा था, दैट किलोग्राम इज नोन एज स्टैंडर्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। सो अब हम यूनिट्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अ यूनिट शुड बी फॉलोड वर्ल्ड वाइड, मतलब 1 kg का जो भी मास हो वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो चेंज होगा, सपोज हमारे कंट्री में 1 kg की वैल्यू कुछ है, अमेरिका में कुछ है, सो ये सिस्टम में हमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो द फर्स्ट एंड आई थिंक foremost प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिट इज इट शुड बी फॉलोड वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब ये है कि 1 किलोग्राम या 1 मीटर में जो भी डिस्टेंस होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन ओवर देयर। नाउ यूनिट शुड नॉट चेंज, मीन्स ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, मीन्स जो हमारा यूनिट होना चाहिए उसका साइज जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट शुड बी ईजिली एसेसिबल एवरीवेयर, ये हर जगह ईजिली प्रेजेंट होनी चाहिए। मीन्स जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक मीटर स्केल हुआ या किलोग्राम हुआ, वो ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। ये हमारे बेसिक, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट्स। नाउ वी विल talk about a system, unit system, which is followed worldwide, that is SI unit system. SI stands for System International. So in SI system the basically SI system हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है, एंड this system is also known as MKS system. MKS means meter kilogram second. I repeat, MKS means M stands for meter, K for kg, that is kilogram, and S for second. So MKS basically stands for meter kilogram second. So basically meter is the unit of the length, kilogram is the unit of the mass, and second is the unit of the time. So now you can see that there are some fundamental and derived quantities. So fundamental quantities basically हमारी वो सारी quantities होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। लाइक मैं लेंथ की बात करूँगा, LENGTH, लेंथ। सो लेंथ हमारी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर जो मैं बात करूँ स्पीड की, सो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मतलब यहाँ पे स्पीड दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो ये जो स्पीड है वो सिंस हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही, तो इसे हम बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू when I say फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। व्हेन आई से डेराइव्ड क्वांटिटी, तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है सारी ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ऐसे बोलें कि जो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हैं आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल डेराइव्ड क्वांटिटी का क्या हो सकता है, जो अभी आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे एंड टाइम पे। सो दिस स्पीड इज योर डेराइव्ड क्वांटिटी। नाउ when we talk about fundamental, there are basically 7 fundamental quantities. Length is a vector quantity and all other are scalar quantities like mass, time, and similarly there are some derived quantities, velocity, acceleration, force, etc. You will study
in the upper classes about all these quantities. Now, unit of length is meter, unit of mass is kilogram, unit of time is second, and other unit of temperature is degree centigrade or degree Kelvin. Electric current is measured in ampere. So all these quantities will be discussed in the upper classes. So I basically leave the discussion here and move to the next topic, that is measurement of length. Now we will study measuring different physical quantities. So our first quantity is measurement of length. So basically length measure करने के लिए आप जानते हो हम लोग मीटर स्केल यूज़ करते हैं, जो आई थिंक आप सबने उसको यूज़ करा होगा. सो लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग टेप, मीटर रॉड और मेजरिंग स्केल. मेजरिंग स्केल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड measuring instrument or device which is most commonly used for measuring. Okay, correct. Next, the units of length are meter, centimeter, feet, etc. 1 meter is equals to 3.28 feet. So these are some important points which I have mentioned here. So I hope all these points will be clear to you. बेसिकली मेजरिंग स्केल जो हमारा होता है वो जो आपके पास नॉर्मल स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, दिस इज़ आवर मेजरिंग स्केल. एंड अब आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू टेक रीडिंग्स or measure length with a ruler, so I don't go in the details of this particular topic. So leaving this topic, we move further. Next is the mass of the measurement of the mass. So again, mass can also be measured by a beam balance. So first we will discuss what actually mass is. So mass का मतलब बेसिकली ये होता है कोई बॉडी अपने अंदर कितना मैटर कंटेन किए हुए है, वो मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग मास से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप. मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. It can be measured by beam balance, physical balance or electronic balance. The units of mass are kilogram and gram. I hope all of you will be clear with all these facts. So now moving ahead, we will take up measurement of time. So आपको पता है what actually time is. Time basically is defined as the interval between two events occurring at the same place. Suppose I have written 1 here and after some time I have written 2 here. So ये जो 1 and 2 लिखने के बीच का जो टोटल हमारा इंटरवल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम. सो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है. टाइम इज डिफाइंड एज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स अकरिंग एट द सेम प्लेस. नाउ आपको पता है टाइम, द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकेंड. एसआई सिस्टम में जो यूनिट जो हमारा वो सेकेंड होता है, बट टाइम कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन मिनट, आवर, डे, ईयर एक्सेट्रा. नाउ बेसिकली हमारा टाइम मेजरमेंट के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वॉल क्लॉक्स जो हमारी होती हैं या रिस्ट वॉचेस होती हैं वो, नेक्स्ट स्टॉप वॉच, पेंडुलम क्लॉक, ये सारी हमारी ऐसी कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे हम टाइम मेज़र करना, जिनका यूज़ हम टाइम मेज़र के लिए करते हैं, मेजरमेंट के लिए करते हैं. नाउ there are some basic conversions. 1 minute is equals to 60 seconds, 1 hour is equals to 3600 seconds. Now this is I think slightly different topic and you may not read this topic up till now. So temperature basically हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हमारी हॉट है या कितना ज़्यादा कूल है. So temperature of an object measures the degree of hotness or coldness for an object. So now again, as we have studied about length, mass, similarly temperature has more than two units. First unit is degree centigrade, next is the degree Kelvin. Another unit is used, degree Fahrenheit, which I have not taken here. So temperature can be measured by a device called thermometer. So thermometer is basically used to measure the temperature. Now
scales of the thermometer. Now we have basically three scales to measure the temperature, but I have taken two only. So Celsius scale. So सेल्सियस स्केल में हमारा लोअर पॉइंट 0 होता है एंड अपर पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. व्हेन वी टॉक अबाउट केल्विन स्केल, its lower point is 273 Kelvin. K stands for Kelvin, and its upper point is 373 Kelvin. It is also divided into 100 equal parts. चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग पीछे देख लेते हैं, पीछे स्लाइड में क्या है. Now you can zoom it in. You can see that there are three scales. I will take. Now you can see that this is the, say, top point of centigrade. You can see that there is 100. So अगर जो मैं सेंटीग्रेड स्केल से केल्विन स्केल पे जाऊंगा तो 100 करस्पॉन्ड्स टू 373 डिग्री केल्विन. मतलब 100 किसके इक्वल है? केल्विन, 373 केल्विन के. सेंटीग्रेड स्केल में अगर जो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज आपका एक वाटर है, वाटर बॉईल कर रहा है, तो जब वाटर बॉईल करता है उसके टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. सो अगर जो उसी टेम्परेचर को हम केल्विन में नापेंगे तो वो कितना आएगा? 373. या उसी को जो मैं फ़ारेनहाइट में मेज़र करने जाऊंगा तो कितना आएगा? 212. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपर पॉइंट. नाउ आई विल टॉक अबाउट द लोअर पॉइंट. सो नाउ अगेन आई विल टेक द पेंसिल हियर. आप देख सकते हैं दिस इज़ द लोअर पॉइंट. सो ये मिडल वाली हमारी सेंटीग्रेड स्केल थी. सो सेंटीग्रेड का ज़ीरो आप देख सकते हैं यहाँ पे है. सो अब देख सकते हैं ये ज़ीरो जो है, अगर जो मैं इधर जाऊंगा तो ये हमारी केल्विन स्केल है. सो ज़ीरो 273 केल्विन के इक्वल होता है. सो ज़ीरो आई कैन राइट इट एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. और अगर जो इसी ज़ीरो को मैं देखूँ यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो वो 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा. सो आई होप ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. अगेन आई रिपीट, ये हमारा मिडिल वाला सेंटीग्रेड स्केल है. सो 0 करस्पॉन्ड्स टू 273 एंड ये 273 हमारा किस में है? केल्विन स्केल में. व्हेन आई टॉक अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल तो वो 0 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 32 को. नाउ -273. सो जब यहाँ पे -273 होगा मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में -273 वैल्यू किसको करस्पॉन्ड करेगी? 0 केल्विन को. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो सपोज आई आस्क यू व्हाट एक्चुअली एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स. सो अगर जो मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू केल्विन में निकालना चाहूँगा तो वो 0 केल्विन होगी. एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू अगर जो मैं सेंटीग्रेड में निकालना चाहूँगा तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. एंड अगर जो फ़ारेनहाइट में तो -460 होगा. ये वैल्यूज़ आप याद कर लें, माइट बी आस्क समवेयर. ओके, सो आई होप all the things will be clear to you about the measurement of the temperature and about the scales of the thermometer. Again I repeat, thermometer is a unit which is used to measure the temperatures. Now our last topic is measurement of the area. So पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एरिया होता क्या है. सपोज यू हैव अ बुक. सो इस बुक ने कोई ना कोई सरफेस कवर करके रखा हुआ है. ये सरफेस हमारा बेसिकली कवर है. ये पूरा इसके इनर सरफेस जो अंदर है ना, ये सारा का सारा हमारा कवर है. सो दैट सरफेस इज कॉल्ड एज एरिया. नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके स्लाइड बन के आ रहा है, ये पूरा स्क्रीन पे स्लाइड नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्क्रीन का पर्टिकुलर पोर्शन कवर करे. सो अगर जो मैं पूरा यहाँ पे करूँ इस तरह से कुछ, तो ये बेसिकली स्लाइड का एरिया होगा. अगेन सो एरिया बेसिकली मीन्स कितना सरफेस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कवर करके रखा हुआ है. ओके, now area also has some units. So it is basically meter square, centimeter square or hectare etc. 1 hectare is equals to 10,000 square meter. 1 square kilometer is equals to 10 lakh square meters. So all these conversions may be proved important while solving the different numericals given in your book. And so with this I wind up this video. I hope all of you must have
cleared all your doubts regarding this particular chapter. So exercises will be provided to you soon. If you have any problem, you can ask me. Please uh, pay attention to us, whatever is being taught in this particular video, because this is a very important chapter and a very interesting one. Okay, thank you.